श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो लोग ज्ञान योग में स्थिर रहते हैं वे अपने कर्मों के फल की इच्छा छोड़ देते हैं। इससे वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करते हैं। चलिए अब इस श्लोक को गहराई से समझते हैं। सोचिए, यदि किसी मनुष्य को ऐसा ज्ञान मिल जाए, ऐसी गहरी श्रद्धा और अनुभव मिल जाए जहाँ कोई द्वंद्व ना रह जाए, ना सुख दुख का संघर्ष, ना लाभ हानि का, तो वो व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर उस परम अवस्था को प्राप्त कर लेता है जहाँ केवल शांति है। लेकिन इस बात को थोड़ा समझना जरूरी है। जब कहा जाता है कि कोई जन्म और मृत्यु से मुक्त हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले सच में बंधा हुआ था और अब आज़ाद हो गया। सच तो ये है कि वो पहले भी बंधा नहीं था, बस उसे ऐसा लगता था कि वो बंधा हुआ है, और अब उसे समझ आ गया कि वो कभी बंधा ही नहीं था। यानी जो हुआ वो कोई वास्तविक बदलाव नहीं था, बल्कि एक भ्रम का अंत था, एक अज्ञान का मिट जाना था। इसे ऐसे समझिए, अगर मैं बार बार 2 और 2 के जोड़ को 5 कहती रहूं, तो क्या सच में 4 की जगह 5 हो जाएंगे? नहीं, तो गलती अस्तित्व में नहीं है, मेरी समझ में है। ठीक इसी तरह सांख्य दर्शन कहता है, जन्म और मृत्यु कोई वास्तविक घटनाएं नहीं हैं। ये केवल हमारी समझ की गलती है, हमारी दृष्टि का भ्रम है। जब ये समझ ठीक हो जाती है तो कुछ नया नहीं होता, बस जो पहले से था वही स्पष्ट हो जाता है। अब एक और गहरी बात, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने मृत्यु को कैसे जाना, क्या आपने खुद को कभी मरते हुए देखा है? तो आप कहोगे, नहीं, हमने तो दूसरों को मरते देखा है और निष्कर्ष निकाल लिया कि एक दिन मैं भी मरूंगा। यह आपका अनुभव नहीं है, यह नकल है। हर दिन कोई न कोई मरता दिखता है। फिर धीरे धीरे ये धारणा मजबूत होती जाती है कि सबको मरना पड़ता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह हमारा अपना अनुभव नहीं है, यह केवल अनुमान है। और अब एक और आश्चर्यजनक बात, आपको अपने जन्म का भी अनुभव नहीं है। आप जन्मे लेकिन आपको याद नहीं। किसी ने बताया कि तुम पैदा हुए थे और आपने मान लिया, तो जन्म भी उधार का ज्ञान है। असल में हमें अपने जीवन की सबसे गहरी घटनाओं का कोई सीधा अनुभव नहीं है। जो कुछ हम जानते हैं वो हमें सिखाया गया है। भाषा सिखाई गई, धर्म सिखाया गया, पहचान सिखाई गई, लेकिन अपने अस्तित्व का, अपने होने का कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। तो याद रखिए, जब आप जन्म से गुजरकर भी उसे जान नहीं पाए, तो मृत्यु से गुजरकर भी उसे जान नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही द्वार हैं। जिससे आप आए थे उसी से वापस जाएंगे। दरवाजा वही है, बस हम उसे देखना नहीं जानते। हम आंख बंद करके आए और आंख बंद करके ही चले जाएंगे। इसलिए जो हम जन्म और मृत्यु के बारे में मानते हैं वो सच्चाई नहीं है, वो केवल नकल से बनी हुई धारणाएं हैं। और जब सच्चा ज्ञान आता है तो ये सारी नकल, ये सारा भ्रम अपने आप गिर जाता है। जरा कल्पना करें, सांख्य कहता है, काश तुम एक बार जन्म लो लेकिन पूरी जागरूकता के साथ। काश तुम एक बार मरो लेकिन होश में रहते हुए। अगर ऐसा हो जाए तो तुम फिर कभी नहीं कहोगे कि जन्म और मृत्यु सच में होते हैं। और अगर ये अभी संभव नहीं लगता तो कम से कम एक काम तो किया जा सकता है। अभी तुम जीवित हो, अगर तुम जी सको जागरूक होकर पूरे होश में, तो भी मुक्ति हो सकती है। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि कोई नया संसार मिल गया,
मुक्ति का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भ्रम था, जो गलत निष्कर्ष हमने सोच विचार से बना लिया था, वो टूट गया। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, जो सांख्य बुद्धि को पा लेते हैं वे जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर और ठीक से कहा जाए तो बात ये है, वे जन्म और मृत्यु के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं, वे उस भ्रम से बाहर आ जाते हैं जो अब तक उन्हें सच लगता था, और फिर वे परम पद को प्राप्त होते हैं। अब सवाल उठता है, ये परम पद कहाँ है? हम जब भी परम पद शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक तस्वीर बनती है, जैसे कोई बहुत ऊंची जगह, आसमान के पार, कहीं ऊपर, क्योंकि हमारी समझ में ऊंचाई ही महत्व की निशानी बन गई है। जमीन से जितना ऊपर उतना बड़ा पद। लेकिन कृष्ण जिस परम पद की बात कर रहे हैं वो ऊपर नहीं है, वो भीतर है। वो कोई ऊंचाई नहीं है, वो गहराई है, वो जगह जिसके आगे और भीतर नहीं जाया जा सकता। वो चेतना का सबसे भीतरी केंद्र, वो आंतरिक मंदिर का सबसे गहरा स्थान, वहीं परम पद है। और जो व्यक्ति सांख्य की समझ को पा लेता है वो बाहर नहीं भटकता, वो उसी भीतर के मंदिर में प्रवेश कर जाता है जहां न जन्म है न मृत्यु, जहां केवल साक्षी है, केवल शांत, केवल सत्य है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।